गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको नासिक, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। हम हिंदी का पाठ गुरुदेव का घर ये देख रहे हैं। लेखक निर्मल वर्मा जी, मार्गदर्शक प्राचार्य श्री चकोर सर, सहकार्य पर्यवेक्षक श्री दराड़े सर और विषय अध्यापक श्री उमेश भाभड़ सर यानी मैं फिर से हिंदी विषय के 10वीं के क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हमने इसके पहले गुरुदेव का घर इस पाठ का पहला भाग देखा। आज दूसरे पाठ को हम शुरुआत करने वाले हैं और दूसरे पाठ में जो परिच्छेद यहाँ दिया है वो परिच्छेद मैंने तो यहाँ लिया है, लेकिन हमें जो वीडियो बनाकर आपको देखना है वो ज़रा बड़ा होने के कारण वो पाठ का दूसरा जो भाग है वो सिर्फ शुरू में मैं पढ़ता हूँ, बाद में आपको क्या करना है, जो बाकी भाग है पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके कारण आपको वो घर पे बारीकी से पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें अभी जो कुछ सवाल जवाब देखने हैं उन सवाल जवाब को कैसे ढूंढना है ये तो हम देखते ही रहे हैं, लेकिन इस पाठ के नीचे जो भी सवाल है उस सवालों के जवाब के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। इसलिए आपको ध्यान में लेना है कि ये परिच्छेद आपको पाठ्य पुस्तक में से ही पढ़ना है और यहाँ भी मैंने दिया है, लेकिन पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आपको हो सकती है। वीडियो आगे चला जाएगा इसलिए पढ़ना नहीं आएगा, तो आपको पाठ्य पुस्तक में से वो आपको पढ़ना है। देखिए, गुरुदेव का घर निर्मल वर्मा जी, दूसरे भाग में यहाँ हम शुरुआत करते हैं। आज ही आपका दूसरा कार्ड मिला। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का, निर्मल को, अपने लेखक को, निर्मल वर्मा जी को। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको साहित्य सम्मेलन में मेरा दिया वक्तव्य ठीक लगा। उसे मैंने धीरे धीरे बीमारी के दौरान लिखा था, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा आश्वस्त नहीं था। पिछले 3-4 वर्षों से हर बार मैंने अध्यक्षीय भाषण देना टालता था। एक बार तो उस संक्षिप्त सम्मेलन व अधिवेशन का गोवा में आयोजन किया गया था, जहां मेरे जाने की उत्कट इच्छा थी, पर किन्हीं अनिवार्य कारणों से जाना नहीं हो सका। आपको और कुछ अन्य मित्रों को हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में मेरे विचार अच्छे लगे, यह जानकर सचमुच बहुत प्रसन्नता हुई। लेखक को जो प्रसन्नता हुई उसके बारे में यहाँ तक हमने चर्चा देखी है। आपको आगे भी पढ़ना है और पढ़कर पूरा परिच्छेद पढ़ने के बाद हमें जो इनके जो सवाल जवाब है वो सवाल जवाब की तरफ जाना है। तो चलते हैं, आगे वाला भाग देखेंगे। आपको एक और भी एक महत्वपूर्ण सूचना मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि सभी 10वीं के छात्रों को स्वाध्याय पुस्तिका लेनी है। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के बारे में वहाँ जानकारी मिलेगी और उसमें जो भी सवाल पूछे जाते हैं उस सवालों के बारे में आपको अलग अलग तरीके के सवालों के जवाब कैसे ढूंढने हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे तैयार किए जाते हैं, सब जानकारी उस स्वाध्याय पुस्तिका के माध्यम से आपको हो सकती है। चलो, इस पाठ के नीचे जो कुछ सवाल दिए हैं उसके बारे में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखते हैं, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये पहला सवाल यहाँ दिया है, जो सूचना दी है उनके अनुसार। जैसे कि देखिए, पहली सूचना है लिखिए, यानी उसमें जो सवाल पूछा है उनके जवाब हमें यहाँ लिखने हैं। चलो देखते हैं, पहला सवाल यहाँ पूछा है, लेखक का कोलकाता जाने का कारण। अभी लेखक का कोलकाता जाने का जो कारण है, उनके जो कारण हमें यहाँ लिखने हैं, वो कारण लिखते वक्त हमें जो महत्वपूर्ण घटक है उसी पर गौर करना है, ध्यान देना है। लेखक का कोलकाता जाने का कारण हमने पहले परिच्छेद में, पहले ही 4-5 पंक्तियों में, यानी पहले ही परिच्छेद के भाग में हमने देखा था। तो लेखक का कोलकाता जाने के 2 कारण है। महत्वपूर्ण एक ही कारण है, लेकिन हमें यहाँ 2 दिए हैं, तो 2 कारण ऐसे लिखने हैं क्योंकि भारतीय भाषा परिषद का लेखक को निमंत्रण आया था, बराबर कि नहीं।
भारतीय भाषा परिषद के लिए उसे निमंत्रण आया था, इसलिए वो जाना चाहते थे। और दूसरा था, वो पहले भी जाकर आए थे, इसलिए उसे फिर से जाने की चाह, यानी उस कोलकाता शहर को फिर देखने की चाह उसकी बढ़ गई थी, इसलिए वो, ये दो कारण हमें यहाँ एक और यहाँ एक ऐसे लिखने हैं। चलो दूसरा यहाँ सवाल पूछा है। हाँ देखिए, पहला सवाल का जवाब मैंने आपको बताया, लेकिन परिचित सामने रखकर आपको उसमें से ढूंढ कर लिखना है, कोई याद नहीं करना, तो वो ढूंढ कर आपको लिख कर समझ में लेना है। दूसरा देखते हैं, शांति निकेतन का अनुभव अनूठा लगने का कारण। अभी देखिए, शांति निकेतन, हमारे जो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी है, उनका जो शांति निकेतन है उसका अनुभव अनूठा लगने का कारण, अनूठा यानी उन्हें अच्छा क्यों लगा, इसका कारण हमें यहाँ लिखना है। तो देखते हैं, पहला कारण हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, परिच्छेद में से ढूंढना है तो हमें गुरुदेव की आत्मा वहाँ भटक रही है, ऐसा लेखक ने वहाँ महसूस किया था। अभी ये अंधश्रद्धा का वर्णन है, मैंने परिच्छेद पढ़कर बताते वक्त वो पढ़ते वक्त ही आपको बताया था। तो गुरुदेव की आत्मा वहाँ भटक रही है, इसलिए वो एक अनूठा लगने का कारण वो बता सकते हैं। और दूसरा है कि वहाँ जो उनकी आत्मा वहाँ भटक रही है, वो कहाँ कहाँ है, हर पेड़ में है, हर पत्थर में है, वो महसूस करते हैं कि उस सभी में, उस शांति निकेतन में जितने भी कुछ घटक है उसमें मुझे महसूस हो रहा है। इसके कारण शांति निकेतन का अनुभव अनूठा लगने का कारण, ये दो कारण हम यहाँ लिख सकते हैं, बराबर कि नहीं। हमें अभी दूसरा कारण यहाँ लिखना है, दूसरा जो तीसरा सवाल यहाँ पूछा है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए, तीसरा जो घटक है कि उत्तर लिखिए, ऐसा सवाल यहाँ पूछा है। तो उसमें से पहला जो घटक है, निर्मल जी इनके पत्र पढ़ रहे हैं। निर्मल जी इनके पत्र पढ़ रहे हैं। देखो, एक पॉजिटिवली सवाल पूछा है। ये सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निर्मल जी किसका पत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ सवाल पूछने का एक अलग तरीका इस भाग में जो हमने देखा है। तो देखिए कैसे, निर्मल जी इनके पत्र पढ़ रहे हैं, किसके पत्र है, तो उसका जवाब हमें यहाँ देखना है। देखिए, दूसरे परिच्छेद में इसका जवाब हमें मिलेगा। यहाँ दो ऐसे लेखकों के नाम आए हैं इस परिच्छेद में कि वो बाहर के हैं, यानी बाहर के देश के हैं। तो उसमें से एक है फ्लोबेर। ऐसे दो भागों में हमें यहाँ जो सवाल पूछा है उसका वर्णन यहाँ लिखना है। जैसे कि रिल्के और फ्लोबेर, ऐसे दो लेखकों के नाम आए हैं, उसमें से पहला हमें यहाँ लिखना है फ्लोबेर। दूसरा सवाल यहाँ देखिए, लेखक यह उपन्यास पढ़ रहे हैं। लेखक किसका उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो लेखक अलका सरावगी का उपन्यास पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ देखना है और वो ढूंढकर हमें जवाब लिखना है। अभी चौथा कारण लिखिए देखने से पहले एक संजाल यहाँ पूछा है दूसरे नंबर पे, उसका हम भाग देखेंगे। देखिए, उसके लिए हमें जो महत्वपूर्ण घटक है वो भी ढूंढकर लिखने पड़ेंगे। तो देखिए, पहला सवाल जैसे हमने पहले परिच्छेद में देखा था, ये भी सवालों का जवाब हमें पहले परिच्छेद में से ही ढूंढकर लिखना है। शांति निकेतन से दूर गांव में देखा। अभी शांति निकेतन में दूर गांव में जो देखा है उसके बारे में हमें देखना है। तो पहले में हम यहाँ लिख सकते हैं पावा नदी। पावा नदी भी वहाँ शांति निकेतन के दूर गांव में से वहाँ देखी थी। दूसरा है झोपड़ियाँ, जैसे कि संथालों की रम्य झोपड़ियाँ भी वहाँ हमें देखने को मिलती है। तीसरे में हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तीसरा लिखना है जो खेत, शाल के खेत हमने यहाँ देखे थे। और चौथे में यहाँ लिखना है पेड़ों से घिरे जो तालाब है, पोखर का अर्थ यहाँ तालाब लिया है, तो तालाब के बारे में भी वहाँ लिखना है। इसे चार महत्वपूर्ण घटक है, जैसे कि यहाँ लिखे पावा, यहाँ पावा लिखना है, दूसरा है झोपड़ियाँ, तीसरे में लिखना है खेत और चौथे में लिखना है तालाब या पोखर। ऐसे तरीके से आपको वो जवाब लिखने हैं। 2 अंकों के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि नहीं। चलो हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, कारण लिखिए।
अभी यहाँ जो कारण लिखना है उसके बारे में भी चर्चा करते हुए हमें यह देखना है कि निर्मल जी एक पत्र पढ़कर बहुत बेचैन हुए, क्योंकि क्योंकि यानी उसका कारण हमें यहाँ लिखना है। निर्मल जी यानी हमारे लेखक एक पत्र पढ़कर बहुत बेचैन हुए, क्योंकि उस पत्र में क्या था इसलिए वो बेचैन हो गए। तो वो परिच्छेद क्रमांक 2 में हमें दूसरे भाग में देखने को मिलेगा। पत्र में उदासी और अकेलेपन का दबासा जो स्वर हमें यहाँ देखने को मिला था, इसके कारण वो बेचैन हुए थे, ये हम यहाँ लिख सकते हैं। और दूसरा सवाल यहाँ है, दूसरा कारण पूछा है कि लेखक यह जानकर प्रसन्न हुए, क्योंकि अभी उसको जो प्रसन्नता हुई थी उसके बारे में यहाँ हमें देखना है। अभी जो प्रसन्नता हुई थी, जो प्रसन्नता दूसरे परिच्छेद के पहले ही भाग में हमें देखने को मिलेगी, वह ऐसी है कि लेखक और कुछ अन्य मित्रों को, लेखक यानी जयशंकर और कुछ अन्य मित्रों को हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में जो अपने विचार है वो अच्छे लगे थे। यह जानकर सचमुच लेखक को प्रसन्नता हुई, यह हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए अगले वाला सवाल यहाँ पूछा है जो अलग सा है, ये जरा सोच समझकर हमें यहाँ लिखना है। देखिए शाल शब्दों के भिन्न अर्थ यहाँ लिखना है। शाल शब्द दिया है, अभी शाल के 2 अर्थ हमें यहाँ पाठ में जो अर्थ आया है वो ही लेना है, ऐसी कोई बात नहीं। शाल के हम 2 अर्थ भी यहाँ बता सकते हैं। देखिए ठंड के दिनों में महिलाएं, हम पुरुष भी जो ठंड न लगने के कारण जो चादर लेते हैं उसे भी हम शाल कह सकते हैं, उन्नी वाली शाल हम उसे कहते हैं। और दूसरा है शाल का एक वृक्ष का वर्णन इस पाठ में लिया है, तो वो भी सखुआ का पेड़ का वृक्ष, उसे शाल बोला जाता है। ऐसे 2 अर्थ यहाँ हम ले सकते हैं। ऐसा ही दूसरा लिया है, देखो अर्क। अर्क का तो पहला अर्थ हम यहाँ बता सकते हैं मदार, और दूसरा है सूर्य। ऐसे 2 अर्थ भी यहाँ हम अर्क के ले सकते हैं, यानी पहले भाग में हम यहाँ सूर्य लिखेंगे और दूसरे भाग में मदार लिखेंगे। ऐसा भी 2 अर्थों का भाग हम यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा है वर्ण। देखिए हमें यहाँ लिखते समय क्या करना है पहले जान लो। वर्ण का पहला अर्थ हम यहाँ लिख सकते हैं। आपको वर्ण ये पता होंगे कि वर्ण का पहला अर्थ हम यहाँ लिखेंगे रंग, और दूसरे में हमें क्या लिखना है, देखिए दूसरे में हम लिखेंगे, आपको स्वर और व्यंजन पता है तो उसे भी हम वर्ण कहते हैं कि नहीं। तो स्वर और व्यंजन ये 2 वर्ण है, तो उस वर्ण को भी हम वर्ण कह सकते हैं। ऐसे ही तरीके से भी हम यहाँ इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। चले देखते हैं आखिरी वाला जो सवाल 2 अंकों के लिए पूछा जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहले कुछ भी कौन सा भी सवाल हो तो हम उसे रट्टा लगा के कंठस्थ करके उसका जवाब लिखते थे, लेकिन ये जो अभी नया सिलेबस आया है उसमें हमें जो अभिव्यक्ति का भाग आता है तो हमारे दिमाग में उस विषय के बारे में क्या चल रहा है ये अपने आप हमें यहाँ लिखना होता है। तो इसलिए हमें इसका जवाब हमारे मन से लिखना उतना ही जरूरी होता है। तो चलिए अभिव्यक्ति क्या दी है देखते हैं। पत्र अपने विचार भावों को शब्दों द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है, हमें ये स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ महत्वपूर्ण घटक है पत्र, और पत्र में हमें हमारे विचार और भावनाओं को लिखना होता है ना, यही महत्वपूर्ण और सबसे कठिन घटक होता है। तभी वो जान सकते हैं कि पत्र क्या होता है। देखिए पत्र के बारे में चर्चा की तो ऐसा भी लगता है कि आजकल आज के छात्रों को पत्र का नमूना सिर्फ परीक्षाओं के लिए लिखने के लिए आता है, तब पत्र मालूम पड़ता है। नहीं तो मोबाइल के माध्यम से सब छात्र आज की लोग पत्र भूल गए हैं। नहीं तो पहले एक दूसरे का समाचार लेना हो तो पत्र का घटक महत्वपूर्ण था, लेकिन आज हमें इस अभिव्यक्ति में क्या करना है, पत्र अपने विचार भावनाओं को शब्दों द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। ये लिखने में बहुत कठिनाइयाँ हो सकती है, वो मालूम करना भी महत्वपूर्ण घटक है। देखिए कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि पत्र लिखने में व्यक्ति को किसी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसा थोड़ी है। तो उसको प्रयास करने में हमें हमारी जो विवेक भावना है, विवेक बुद्धि है, हमारे अंदर उसके बारे में क्या चल रहा है, ये सब कुछ जानकारी
पहले से हमारे दिमाग में आनी चाहिए, तब हम अपने पेन से पत्र में कुछ लिख सकते हैं। इसके लिए हमारे विचार और भावनाओं को महत्वपूर्ण स्थान यहाँ दिया है। सही बात तो यह है कि पत्र लेखन एक कला है, ऐसा भी कहा जाता है। वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को मन की भावना को परिचित कर सकता है। यही नहीं तो वह एक ऐसा भी माध्यम हम बता सकते हैं उसे कि जिस पत्र के द्वारा दूसरों के दिलों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके लिए हमें बुद्धि और ज्ञान की और परिपक्वता की जानकारी होना उतना ही जरूरी है। और इसके अलावा भी विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति, इनकी भी जानकारी हमें होनी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए हम हमारे विचार और भावना दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इन सभी की आवश्यकता वहाँ हो सकती है। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि पत्र अपने विचार और भावनाओं को शब्दों द्वारा दूसरों तक पहुंचाने के एक सशक्त साधन और माध्यम है। हमारे शब्दों में हमें इसे स्पष्ट करना है। जैसे मैंने कुछ उदाहरणों के साथ आपको बताया, वैसा ही उदाहरण आपको 10-15 पंक्तियों में लिखने का प्रयास करना है, तभी आपको अभिव्यक्ति के 2 अंक यहाँ मिल सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि इस पाठ के नीचे जितने भी सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मैंने जैसे आपको यहाँ जवाब के साथ बताए, लेकिन वो कैसे ढूंढने ये भी आपको पता है। परिचित सामने रखकर उसको ढूंढकर आपको लिखने हैं। संजाल भी है, कुछ अलग अलग तरीके के सवाल भी यहाँ पूछे हैं और अभिव्यक्ति भी है। लेकिन ऐसे ही सवाल आपको इसी पाठ पर और भी चाहिए तो आपको स्वाध्याय पुस्तिका लेना अनिवार्य है और लेना ही है, क्योंकि आपका अभी तो स्कूल बंद होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको स्वाध्याय पुस्तिका में ज़्यादा सवाल देखने को मिल सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आपको स्वाध्याय पुस्तिका लेना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।